नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और इंडिया गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी है। और इस समय सबसे ज्यादा जो निराशा और नाराजगी और आप यूं कहिए मायूसी है, वो बसपा खेमे में है। दरअसल राजनीति में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। पॉलिटिक्स में इस तरीके के अप्स डाउन चलते रहते हैं और जो पॉलिटिक्स में जो पार्टी होती है या उसका जो सुप्रीमो होता है, वो नए नए प्रयोग करता भी रहता है। जैसा कि 2007 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रयोग किया था उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को लेकर के, जिसमें वो शानदार तरीके से सफलता हासिल करके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हैं। बसपा की सीटें भले ही ना आई हो, बसपा भले ही खराब प्रदर्शन कर पाई हो, बसपा भले ही जीरो पर फिर से आउट हुई हो, लेकिन बसपा ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि बसपा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की अकल ठिकाने लगा दी है। मायावती ने यह बता दिया है कि बिना उनके दाल नहीं गलने वाली है। जब तक इंडिया गठबंधन में दलित और मुस्लिम गठजोड़ शामिल नहीं होगा, तब तक इंडिया गठबंधन अगर बीजेपी से मुकाबला करना चाहता है, मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ दिन में सपने देखने वाली बात होगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो फैसला लिया था, आज उस फैसले पर फिर से एक बार मोहर लग गई है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो पूरा दमखम लगा दिया गया इस बार। उत्तर प्रदेश में तब भी सफलता नहीं मिली, महाराष्ट्र में तब भी सफलता नहीं मिली और झारखंड में इस सफलता का पूरा क्रेडिट जो है वो हेमंत सोरेन को जाता है। तो क्या ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन एक फ्लॉप मंच है? क्या ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन जब तक मायावती और ओवैसी जैसे लोग, दलित और मुस्लिम गठजोड़ जब तक साथ नहीं आएगा, तब तक मोदी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है, बीजेपी को नहीं हटाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी। 9 सीटों में महज 2 सीटें, और वो भी तब जब पूरा का पूरा मुस्लिम वोट, इन सब के अलावा दलितों का वोट, ओबीसी का वोट, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, सारे नैरेटिव सेट करने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। इसका मतलब ये होता है, साफ साफ तस्वीर आईने के तरीके एकदम साफ है, पिक्चर एकदम क्लियर है कि इंडिया गठबंधन अकेले इस समय मौजूदा हालात में उसकी जो तस्वीर है या उसका जो ढांचा है या उसकी जो रूपरेखा है, वो अकेले बीजेपी से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। मतलब इंडिया गठबंधन में जब तक मायावती जैसा करिश्माई नेता नहीं आएगा, जब तक बहन जी जैसा दूरदर्शी नेता नहीं आएगा, तब तक इंडिया गठबंधन का कल्याण होने वाला नहीं है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ लोग मायावती को ही गलत ठहराने लगे थे, बसपा सुप्रीमो पर ही सवाल उठाने लगे थे, और ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से ही उठाए जाने लगे। कांग्रेस और सपा ने ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है, बसपा जो है वो बीजेपी के बी टीम है, मायावती सीबीआई ईडी से डर गई है, मायावती ने सरेंडर कर दिया है। उन मायावती ने जिन्होंने बहुजनों के लिए इतने काम किए हैं, पार्क स्मारक से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्टल से लेकर के इतने बड़े बड़े फैसले, इतने चमत्कारी फैसले, इतने आक्रामक तरीके से उन्होंने इतनी सरकार चलाई, कानून व्यवस्था इतनी बेहतर दी, वो एक सफल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अब तक मानी जाती हैं। उनके शासनकाल में अपराधी थर थर कांपते थे। वो मायावती क्या बीजेपी से सरेंडर कर देंगी, बीजेपी के सामने सरेंडर करेंगी? इस तरीके से नैरेटिव सेट किया गया। इन सब के अलावा आरक्षण और संविधान खतरे में होने की बातें कही गई। तो आप झूठ बोल बोल करके एक बार सफलता हासिल कर सकते हैं, एक बार दो बार किसी को झांसे में ले सकते हैं, लेकिन बार बार जो है पब्लिक इस तरीके के झांसे में नहीं आने वाली है। लोगों को पता है कि अगर आप जाति जनगणना की बात करते हैं, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो फिर आपको अपनी कार्यशैली भी उसी तरीके की बनानी पड़ेगी। आप बात जाति जनगणना और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन दलित और मुस्लिमों का इंडिया गठबंधन में क्या प्रतिनिधित्व होगा, इसको लेकर के आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इन सारी चीजों से बातें नहीं बनने वाली हैं। 2024 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो ऐसी खबरें आई थी, बहन जी ने कहा था कि वो स्वाभिमान के साथ दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए सम्मानजनक जब तक सीटें नहीं मिलेंगी, तब तक इंडिया गठबंधन में आने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कांग्रेस की जो हनक है, कांग्रेस की जो अकड़ है, कांग्रेस का जो है वो
एक छत्र राज वाला जो उसका कॉन्सेप्ट और आइडिया है, वो आइडिया कई बार इसी तरीके से जो है उसके लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मायावती की बात मान ली जाती तो शायद नतीजे कुछ और होते। तो फिलहाल बहन जी ने जो फैसला उस समय लिया था, अभी जो फैसला लिया है, उनका बहुत सही फैसला है। और झारखंड की रैली में उन्होंने कह भी दिया था, सम्मानजनक सीटों के साथ, सम्मान के साथ जो है आने वाले समय में जब भी गठबंधन होगा तो सम्मान के साथ होगा। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, बसपा इस देश के बहुजनों वंचितों का नेतृत्व करती है। तो बसपा को अगर कोई कम आके सीटें कम आए, इस वजह से कोई सोचे कि बसपा को कम सीटें दे करके उसके वोटरों का वोट हासिल कर लिया जाएगा, तो फिलहाल मायावती इस तरीके के फैसले में हामी भरने वाली नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल उठता है कि मायावती की आक्रामकता क्यों कम होती चली जा रही है, मायावती एक समय में बहुत आक्रामक हुआ करती थी, तो दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी भारतीय राजनीति पर कोई बहुत बड़ा प्रयोग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के उन्होंने कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है, कोई बहुत बड़ी उन्होंने रणनीति बनाई है। और आने वाले समय में इसका जो है ये तस्वीर सामने भी आएगी। 2027 का जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी कुछ इस तरीके का फैसला लेगी, कुछ इस तरीके के समीकरणों के साथ चुनाव में आएगी, जिससे कि उसे सत्ता हासिल करने में सफलता जरूर हासिल होगी। मायावती एक मंझी हुई राजनेता हैं, उन्होंने भारतीय राजनीति में वो करके दिखाया है जिसे अब तक कोई नहीं कर पाया है। तो उम्मीद है कि मायावती की रणनीति जरूर कारगर साबित होगी। वो जिस चीज को लेकर के संघर्ष कर रही हूं उसमें सफलता जरूर होगी, मिलेगी, और 2027 में मायावती का मास्टर स्ट्रोक जरूर कामयाब होगा। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।